जय हिंद। आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। लूसेंट सामान्य ज्ञान मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे लूसेंट को लाइन बाय लाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं लूसेंट के। लूसेंट एक टॉपिक 1857 की महान क्रांति। इससे पहले हमने सारे वायसराय को करवा दिए थे, तो ये क्रांति बाकी थी। इससे आगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। 1857 की महान क्रांति 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, क्योंकि इससे भरम फैल गई थी कि ये जो कारतूस है इससे किससे बना हुआ है, एक गाय और सूअर की चर्बी से। फिर देखेंगे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से थे। आइए कुछ और देखें पॉइंट। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई। ये क्रांति 1857 की जो शुरुआत होती है 10 मई, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे का NTPC आया था तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको इस वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, मॉडर्न हिस्ट्री से, हम अगर BPSC का है तो BPSC लिख देंगे, SSC का है तो SSC लिख देंगे। आप देखिए बहुत ही आपको मददगार होगा। तो ये क्रांति कब होती है? 10 मई 1857 को शुरू हो जाती है। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम्पस्टन था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखेंगे। सपोज करें कौन था तो कौन से रखेंगे, कौन से कैनिंग 1857 की। और प्रधानमंत्री पाम्पस्टेन लिबरल के नेता थे। अंग्रेजी सेना भारत का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ किया। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा पुकारा जाता है। लॉरेंस को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक। फिर देखेंगे 1857 की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। पता चला कि 1857 की असफलता हो गया तो अंग्रेज सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात भारतीय 2 होते थे तो अंग्रेज़ 1 रखा गया। और बम्बई और मद्रास की सेना में यह अनुपात भारतीय 5 होते थे तो अंग्रेज़ों का अनुपात 2 रखा गया, यानी 5:2 रखा गया। और बंगाल में 2:1 रखा गया था। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। इस बात को याद रखेंगे 1857 क्यों हुआ था, इसके रीज़न क्या थे, इसके लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। तो याद रखेंगे ये जो कौन कौन से क्षेत्र हैं, बिहार, अवध और अन्य स्थान के व्यक्तियों को इसको क्या कर दिया? गैर लड़ाकू घोषित कर दिया, क्योंकि इन्होंने 1857 में बढ़ चढ़कर इन भागों से सैनिक भाग लिए थे। भारतीय को सेना में ऊंचे प्राप्त होने वाले पद सूबेदार का था। ऊंचे से ऊंचे जो पद होता था तो ये सूबेदार से ऊपर कहा जा सकता है कि पद नहीं होते थे। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी, क्रांतिकारियों में वो एक अकेली लेडी थी। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत है जैसे जब भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये सबसे पहले इतिहासकार हैं वीडी सावरकर ने कहे थे कि जो 1857 की क्रांति थी सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन बीपीएससी का मेंस में पूछा गया था कि 1857 का क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है अथवा नहीं, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा, याद रखेंगे वीडी सावरकर है, क्योंकि भारतीय इतिहासकार है तो उसके बारे में पूछेगा। और वीडी सावरकर के बारे में बता दें कि 1904 में अभिनव भारत की संस्था का एक गठन करते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह, ये राष्ट्रीय विद्रोह था तो डिजरायली कहते हैं कि ये 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली कह रहे हैं। ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले कमेंट करते हैं कि ये सिपाही पर फोकस करते हैं। सर जॉन लॉरेंस बोल रहे हैं कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ये कहते हैं जेम्स आउटरिच और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कहते हैं टी.आर. होम्स। बर्बरता और सभ्यता के बीच ये एक युद्ध था। यह धर्मांधों ईसाइयों के विरुद्ध था। यह जो धर्म था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। ये कमेंट करते हैं, ये रीज कहते हैं, E.R. रीज कहते हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब आइए इसके केंद्र देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के जो केंद्र थे, मुख्यतः हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफ़र, मुख्यतः बख्त खां सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह की तिथि 11 से 12 मई 1857 था और विद्रोह दबाने में जो थे निकलसन इसमें मारा जाता है और हडसन है विद्रोह को दबा देते हैं। और विद्रोह जो होता है दबाने का जो तिथि होता है 21 सितंबर 1857 तक। इसका मतलब है कि मई से लेकर सितंबर तक दिल्ली में विद्रोह होता है 1857 का। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब रहते हैं, धुंधु पंत और तत्या टोपे उसका सैन्य नेतृत्व करता है। 5 जून में 1857 में यहाँ पे शुरू होता है। विद्रोह दबाने के लिए कैंपबेल आते हैं और 6 सितंबर 1857 को ये विद्रोह दबा दिया जाता है कानपुर में। बेगम हज़रत महल से क्वेश्चन पूछा है कि बेगम हज़रत महल कहाँ से थी, तो बेगम हज़रत महल लखनऊ से थी। 4 जून 1857 को शुरू होता है। यहाँ पे हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और कैंपबेल ये विद्रोह को दबाने में मार्च 1857 तक दबा देते हैं। फिर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की तो ये झांसी से थी, झांसी केंद्र से रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 में हीरोज़ कमेंट किए थे कि रानी लक्ष्मीबाई में ये एक ऐसी लेडी, साहस लेडी थी कि मर्द जैसा था, क्योंकि सबको वो लोग क्या फीमेल घोषित कर दिया, क्योंकि सब मारे गए, फिर हार जाते थे। तो 3 अप्रैल, क्योंकि बहादुरी से लड़ी थी तो मर्द के जैसा कमेंट किया, टिप्पणी दी है। 3 अप्रैल 1858 में खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करें हम इलाहाबाद की तो यहाँ से लियाकत अली थे। लियाकत अली के बारे में पूछा जाता है कि ये सबसे पहले वित्त मंत्री थे समानांतर सरकार में, ऐसा याद रखेंगे। और ये 1857 का विद्रोह में शामिल होते हैं कर्नल लील, और 1858 में यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया जाता है। वीर कुंवर सिंह, बीपीएससी इतना बार क्वेश्चन पूछा है वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो ये जगदीशपुर का क्षेत्र था, तो वहाँ के वीर कुंवर सिंह उसके नेता थे। अगस्त 1857 में शुरू हुआ। विलियम टेलर और विंसेंट आयर यहाँ के विद्रोह को दबा दिया 1858 ईस्वी तक। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां थे। 1857 का विद्रोह, हडसन यहाँ पे आके 58 तक दबा दिया विद्रोह को। फैज़ाबाद की बात करें मौलवी अहमद उल्ला, 1857 में कर्नल नील इस विद्रोह को दबा देते हैं। फतेहपुर अजीमुल्ला खां है 1857 में, जनरल रेनल्ड के नेतृत्व में 1858 में यह विद्रोह दबा दिया जाता है। नोट है कि तात्या तोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तात्या तोपे के बारे में कि इसका रियल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हज़रत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1869 में नेपाल में हुआ था। पता है बेगम हज़रत महल नेपाल भाग गई थी, उन्हें काठमांडू के जमा मस्जिद मैदान में दफनाया गया है, काठमांडू के, क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब चलते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य, लाइन बाय लाइन देखेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में तो हम उसको नोट कर दिए, लास्ट में लिख दिया शुरू में कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। पहला अंग्रेज़ विरोधी संघर्ष सेनानियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में लिखे हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक का नाम क्या है, आनंद मठ। रेलवे और एसएससी में ये खूब पूछा है, यहाँ तक ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में भी पूछा दूसरे अंदाज में।
ठीक है, देखेंगे 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं। सबसे पहले 1887 में दादा भाई नौरोजी ने क्या कहते हैं, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ पे करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 ईस्वी में, क्योंकि जो 85 में कांग्रेस का स्थापना डफरिन ने कर दिया था, तो ब्रिटिश सरकार पहले तो अपना मतलब एक संगठन कांग्रेस को ना हल्के में ले लिया था, तो बाद में 87 से देखा कि भैया इसका जो लीडरशिप है, इसकी जो बोल सकते हैं थिंकिंग पावर है तो अलग है स्वतंत्रता दिलाने में, तो कांग्रेस अंग्रेज़ लोग है इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। क्या है कि ये छोटी संस्था है, मीडिया के टरटराने वाली संस्था है, तो भारतीय लोग भी इसका कमेंट करना शुरू कर दिए थे। नौरोजी दत्त ओवाचा ने धन निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको बता दें, नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन का सिद्धांत का वर्णन किया अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस बात को नोट करिए कि मोस्ट ऊपर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी दिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी अंग्रेज़ों का कॉमन हाउस होता है, यहाँ पे हमारे पास लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, वहाँ पे कॉमन हाउस होता है उसी तरह। तो देखिएगा उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय जो थे चुनाव लड़ने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी से उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव भी जीता। बताइए कितने महान नेता होंगे कि क्रांति भी योगदान दे रहे हैं, फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो ब्रिटेन में जाकर के वहाँ के सीट भी जीत जाते हैं फिंसवरी से। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय की घोषणा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो घोषणा का विभाजन का निर्णय लेता है कब लेता है, 20 जुलाई को लेते हैं। फिर कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में घोषित की थी। ये जो 7 अगस्त है इस दिन हम लोग आजकल ये कौन सा दिवस मना रहे हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके तो भाला दिवस बना देते हैं। फिर और 7 दिवस को हम लोग अभी बताते हैं आपको, ये खादी दिवस मनाते हैं। फिर देखेंगे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है ये कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाएगा, तो इस दिन शोक दिवस घोषित कर दिया जाता है। देखिएगा फिर वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं होना चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। सबसे बताएंगे 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के आंदोलन में वंदे मातरम और बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए और क्या है, बंगाल एक है के नारे आदि लगाए गए। अब देखेंगे कुछ खास है कांग्रेस पर, कुछ विशेष टिप्पणियां हैं। डफरिन कहता है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, यही डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में 31 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन समझ गया कि कांग्रेस का जो है थिंकिंग पावर कुछ अलग है, तो उन्होंने क्या कहता है, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व, छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। कर्जन कहता है, देखिए क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और मेरी इच्छा है कि हम उसे देखूं। कर्जन कहते हैं, यही कर्जन बंगाल का विभाजन करते हैं। फिर देखेंगे अरविंद घोष कह रहे हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। क्षय रोग का मतलब टीबी से मरने वाली है कांग्रेस। अरविंद घोष भारतीय नेता है, इन्होंने कह रहे कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया। अगर बोलेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता होते हुए स्वराज शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम तो 1906 में हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल, उदारवादी नरम दल में 2 दलों में विभाजित होती है। इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 2 दल में, गर्म दल और नरम दल। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में तो रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 में क्वेश्चन पूछा है। फिर स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने
अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। फिर आमार सोनार के नाम से लिखी है। याद रखिएगा किस अवसर पर गाते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर लिखते हैं। बंगाल कहता है बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस नेता थे। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस नेता होते थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की जेल हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ। 1908 से 1914 तक वर्मा मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी। 1893 का वर्ष और एक परिवर्तन बिंदु। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, देखिएगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक कार्यकाल है। अमेरिका के शिकागो में नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने वक्तव्य को संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के साथ शुरू किया कि तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बल्कि भारत के विश्व का सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भूमि पर वापसी हुई। 1893 उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंड फॉर ऑल्ड लिख के प्रकाशित की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ अरविंद घोष के बारे में कि न्यू लैंड फॉर ऑल्ड किसने प्रकाशित की, तो अरविंद घोष याद रखेंगे। न्यू लैंड फॉर ऑल्ड। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी में भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति से भी तुम्हीं लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 48 तक के अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमों में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में, याद रखें कब जाते हैं, 1893 में। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नागरिकों में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना की है। किसने किया है, कि चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था, याद रखिएगा। फिर देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, घटनाओं को अंजाम देते थे, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे। 1905 इसमें वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नामक एक पुस्तिका लिखी है। भवानी मंदिर नामक एक पुस्तिका लिखी है जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई है। 1906 में इन दोनों को मिलकर युगांतर नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया, वारिंद्र घोष। और नेक्स्ट देखेंगे बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछा है। अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में किसने कहते हैं, पी मित्रा ने, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिन्हें रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। कौन है, हेमचंद्र दास कानूनगो। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। याद रखिएगा, ये कहाँ जाते हैं, पेरिस जाते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके पत्र किसने लिखे थे, तिलक, याद रखेंगे। फिर देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव को मनाना शुरू किया, प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ अनरेस्ट बोल सकते हैं, अनरेस्ट के नाम से कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने। आपको बता दें वैलेंटाइन शिरोल को इस कथन के लिए बाल गंगाधर तिलक
ब्रिटेन चले जाते हैं और उस पर वहाँ पे मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा जीत भी जाते हैं क्योंकि फादर ऑफ अनरेस्ट, अशांति का जनक, इसको पुस्तक में चर्चाएं की थी। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। अब बता दें कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के एक जज का नाम था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाएं, प्रिंसले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फांसी कब दिया? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। बम कब फेंका? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल में उसको बम फेंकते हैं और अगस्त में उसको फांसी दे दिया जाता है। अर्थात खुदीराम बोस के बारे में, इसका जन्म 1889 ईस्वी में हबीबपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में होते हैं। पकड़ने वाली पुलिस था तो फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कर्णडफ और सरकारी वकील थे मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे तो कालिदास बोस। ये तो कालिदास जो बोस है, खुदीराम बोस की ओर से ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे का एनटीपीसी में। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस को तख्ते पर जा खड़े हुए क्योंकि अंतिम इच्छा थी। फिर देखें, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के नेता थे, सक्रिय नेता थे, एक्टिव थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इंडियन रिवॉल्यूशन। फिर देखेंगे 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकार उल मुल्क के इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका पहला अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। फिर देखेंगे भीखाजी कामा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है और रेलवे में भी पूछा है। भीखाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित एक 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहरा दी। इसके लिए जाना जाती है। इसके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया है। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को कान्हे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। फिर आगे देखेंगे, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करता है। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम और मेरी का स्वागत किया जाता है। इस दरबार में कुछ घोषणाएं होती है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया जाएगा और बिहार अलग राज्य बनेगा, क्योंकि 1912 में बिहार को अलग कर दिया जाता है बंगाल से, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था और उड़ीसा बिहार को 1936 ईस्वी में अलग किया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंगाल से कब? तो 1912 में इसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि 1911 में भव्य दरबार का। फिर देखेंगे, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये क्वेश्चन बीपीएससी का टीचर वाला एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। सब लोग जानते हैं कि क्योंकि घोषणा जो होती है 1911 में होती है, लेकिन प्रभावी कब होता है दिल्ली भारत की राजधानी? 1912 में। तो सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 1911 में तो राजधानी बन जाती है, बन तो जाती है, ये बात सही है, बना दी जाती है घोषणा जो है, लेकिन प्रभावी रूप से इसको लागू कर दिया जाता है 1912 में। इस बात पर फोकस करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाता है बहुत सारे। तो हमको कमेंट बॉक्स में इसी यूट्यूब चैनल पर हम बनाए थे वीडियो, उसका जिन्होंने हमारे टीचर को वाले क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का नहीं देखें PYQ, वो देख लीजिए, उसमें से हम करवाए हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 1911 में बनी है। तो 1911 में तो घोषणा की गई थी, लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 1912 में। देखेंगे 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। रास बिहारी बोस ने दिल्ली वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास,
हनुमंत साय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर ही सरकारी गवाह बन गए। मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। 1 नवंबर, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी भाषा में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाटू जो है जापानी एक जहाज़ है, कामागाता मारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में एक किराए पर लिए थे। यह जलयान 371 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली नदी पर पहुंचा। बजबज एक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और स्ट्रगल संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा कि कामागाता मारू एक कहाँ की जहाज़ थी? जापानी जहाज़ थी। कौन सा बंदरगाह था? बजबज नामक बंदरगाह। अंग्रेज़ों और इसके गुरुदत्त सिंह के बीच एक संघर्ष हुआ। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हुई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस में मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 18 अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन हेतु पुणे में क्या करते हैं? एक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये जो है एनी बेसेंट का क्षेत्र है मद्रास। फिर उसका स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल लीग का सचिव बनाया जाता है। इसी के नेतृत्व में बोल सकते हैं, इसी के लीडरशिप में ये सचिव बनते हैं और ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र कौन होता है? पूना क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में तो भर्ती होने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती का सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसका? राजकुमार शुक्ल का। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनसे श्रद्धा कर्म के लिए 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। कौन? अधिकारी एमन। फिर कहते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला सत्याग्रह तो 1917 का बिहार का चंपारण विद्रोह में सत्याग्रह का प्रयोग किए। देखिएगा, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को 3 कठिया पर था। 3 कठिया 3/20। बिहार में कट्ठा कितना चलता है? 20 का। फिर देखेंगे इसमें 3 कट्ठा पर क्या करना होता था? नील की खेती प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों के लिए बिहार के चंपारण जिले में रैयतों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। कब? 20 अगस्त 1917 को। 1916 में स्टार्ट करते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की सुरक्षा करने के वाले ट्रस्टी होते थे। 31 अक्टूबर 1920 को एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, AITUC की स्थापना किसने करते हैं? एमएन जोशी ने। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनते हैं। फिर देखेंगे महात्मा गांधी ने पहली बार सबसे पहले भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हेतु 1918 के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात का खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। गांधी जी ने गुजरात का खेरा आंदोलन में कर नहीं नो टैक्स का आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह
आस्पद व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उनके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। इसलिए 1919 को यही कहते हैं, न अपील न कोई दलील का कानून। गांधी जी ने कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कोचली को गिरफ्तार के विरोध में हो रहे जनसभा में जनरल R.E.H. डायर, बोल सकते हैं R डायर, ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 369 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति से लगभग मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। लेकिन गोली किसके नेतृत्व में चलाई, किसके आदेश पर? R डायर की अंधाधुंध गोली चलवाई। नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडरशिप लेफ्टिनेंट गवर्नर का था माइकल ओ डायर था। ये BPSC का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। कौन? हंसराज। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा है शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सर चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में से मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की एक संपत्ति थी। किसका प्रॉपर्टी था? तो जल्ली नामक व्यक्ति का। खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में दी। ये क्वेश्चन पूछेगा। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि होती है, कब इसको दिया जाता अधिकार करने का? तो 1920 ईस्वी में। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर दिया था। सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया? मोहम्मद अली को। फिर देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे अतः उन्हें कांग्रेस छोड़ दी। अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। फिर और आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। आइए चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी के बारे में कुछ परिचय है। पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्मस्थान भावरा झाबुआ, जिला वर्तमान में अलीराजपुर मध्य प्रदेश में था। जन्मतिथि 20 जुलाई 1906 को जन्म होते हैं। पिता होते हैं सीताराम तिवारी, माता रहते हैं जगरानी देवी। शहीद स्थल है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में और शहीद तिथि होती है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। संबंधित संगठन है कि नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी दिल्ली के आसपास HSRA की भी स्थापना करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी BPSC में पूछा है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा देते हैं, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही लगभग 22 की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इस समय गांधी बारदोली में थे। जब ये घटना घटती है, चौरा चौरी की घटना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे, गुजरात के बारदोली में। फिर देखेंगे 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास सजा सुनाई दी, जेल कर दिए गए। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया।
1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में किया। 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर आ रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग की खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूटा। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी का करेंट अफेयर है कि ये काकोरी कांड को नाम बदल करके, कांड हटा करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। सरकार खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। सरकारी खजाना लूटने का, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दिया गया एवं सचिन सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि यह राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। राम प्रसाद बिस्मिल। संभवतः अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। ये भी अशफाकुल्ला करेंट अफेयर में, क्योंकि इस पर एक पार्क बनाया गया योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया। साइमन कमीशन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आते हैं। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 1927 ईस्वी को वाटलर कमेटी की मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की थी। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य सरकार और देशी राज्यों के मध्य रिलेशन को इम्प्रूव करना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध, साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला लाजपत राय की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में, कहाँ पे, 30 अक्टूबर लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए लाठी से लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर देखेंगे साइमन कमीशन का जो बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। साइमन कमीशन का साइमन गो बैक न करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक जस्टिस पार्टी था और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारी ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उधम सिंह ओडायर 1940 ईस्वी की घटना याद रखिएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल वापस पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारी ने अपने पर्चे में कहा था, यह उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सरदार कर रहे थे अध्यक्षता। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगिरहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं के रूप में मनाने के लिए निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रारंभ शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 अनुयायी और प्लस गांधी एक मिलकर 69 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अब से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कितने दिन, 24 दिन। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हैं और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करती है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की, क्योंकि नेपोलियन इस यात्रा को कर चुके थे पहले। 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट होता है, जिसे गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं।
1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का प्रस्ताव प्रारूपित कर दिया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय नेहरू की मदद की थी। कौन सा? आर्थिक कार्यक्रम और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा था। कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसमें नेता कौन थे? महात्मा गांधी गए थे। इसी समय गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन से जो आ रहे थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन से गांधी की सहमति नहीं बनी कुछ बातों पर। उन्होंने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, अपने देश को झुकने नहीं दे सकता है। इन्होंने कमेंट किए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड थे। याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूता प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। कहा जा सकता है अर्थात भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को फिर वापस ले लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने के गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण करते हैं। फिर देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में होता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। कहाँ पे? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बोल सकते हैं सम्मेलन 1936 ईस्वी में होता है। इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद हैं और महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुकार नामक एक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकीर्त्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका से 1942 में संपादक थे। और राहुल संकीर्त्यायन कौन है? ये एक पत्रिका का भी लेखक करते हैं। किसान आंदोलन की पत्रिका थी। फिर कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का भी गठन किया था। 1939 में प्रजातंत्र ऑल इंडिया स्टेट्स पुलिस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओडायर को गोली मार करके हत्या कर दी थी क्योंकि जो जालियांवाला कांड था उसके गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर था, लेकिन गोली चलाई थी आर डायर ने। उधम सिंह किसको मार दिया था? माइकल ओडायर को। 13 मार्च 1940 ईस्वी को बदला लिया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावानार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। फिर कहता है 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत से अलग राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर के द्वारा मुसलमानों को आश्वस्त दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन
प्रस्ताव शुरू किया गया। देखिए भारत छोड़ो अब शुरू हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते थे। 7 अगस्त 1942 इसको कांग्रेस की बैठक बम्बई का ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में होती है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया। प्रस्ताव पारित करने पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही इसी दिन गांधी जी का नारा था, करो या मरो का नारा। देखिए ये सारे आंदोलन क्यों बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि इसमें एक लीडरशिप होती थी। गांधी जी इसके खुद नेतृत्व करते थे, एक नेता होते थे जिसका मेन पर्पस उद्देश्य एकदम था कि मेरा टारगेट था कि स्वराज की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेकिन 1857 के विद्रोह में हम देख सकते हैं कोई एक नेतृत्व लीडर का कोई अभाव है, कोई लीडर करने वाले नहीं हैं, कुछ टारगेट्स नहीं है, कुछ विश नहीं है। अलग अलग केंद्र, लखनऊ बन जाता है, बंगाल बन जाता है, बिहार बन जाता है, कुछ ही सीमित एरिया में बोल सकते हैं कि आंदोलन हो रहा था। दिल्ली हो जाता है, लियाकत अली का इलाहाबाद हो जाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में लेकिन अपने अपने कुछ पर्पस होते, उद्देश्य से वो लोग फाइट कर रहे हैं, युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो लीडरशिप की कमी कहा जा सकता है 1857 में। देखिएगा अब ये भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा है कि 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में ऑपरेशन जीरो आवर से ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां और महल में रखा गया, कांग्रेस के अन्य भी कार्यकारिणी सदस्यों को भी रखा गया। ये जो कस्तूरबा गांधी थी और सरोजनी नायडू थी, इसको भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू अल्मेरा जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मेरा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल? बांकीपुर, पटना में एक जेल है, वहीं पर रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बांकीपुर जेल में रखे गए थे। 6 मई 1944 ईस्वी को 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई, इसलिए अभी देखेंगे उषा नाम से अभी रेडियो आता है, USHA। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ये BPSC का क्वेश्चन है, कैप्टन मोहन सिंह के विचार सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज, और सब लोग सुभाष चंद्र बोस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखेंगे आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 इसको कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु ये असफल रहा, सक्सेस नहीं हो रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है, रास बिहारी बोस को। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए वे 1941 में जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्हें द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे आज़ादी के पक्ष पर पर्चे छपवाते तथा भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय की आस्था सरकार की गठन किया, अस्थायी सरकार की गठन करते हैं, जिसका जर्मनी व जापान में समर्थन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। जर्मनी और जापान ने भी इसका समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आपको बता दें लक्ष्मीबाई इसमें नहीं थी, क्योंकि 1857 में मार दी गई थी, मर गई थी, डेथ हो गया था उसका। लेकिन महिलाओं का नाम रखे लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, क्यों? खूब लड़ी, वो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, एक ही मर्द था। कोई हीरोज़ कमेंट करता है सब महिलाएं थी, इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि वो हीरोज़ भी पागलपन था। फिर देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस का तिरंगा झंडा की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। बहुत मोटिवेट हुए, बहुत ही फीमेल लेडी में लक्ष्मीबाई का नेतृत्व है, योगदान बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसके इतिहास को भुला नहीं सकते। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को जापान गिफ्ट कर दिया था।
22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। 22 सितंबर और शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी, क्योंकि हमारे बापू जो है महात्मा गांधी का डेथ हो जाता है। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु यह दुर्घटना अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है, प्रूफ नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। देश नायक पराक्रम दिवस, देश नायक 23 जनवरी को मनाते हैं और पराक्रम दिवस बंगाल सरकार का है कि हम लोग पराक्रम दिवस मनाएंगे। आज़ाद हिंद फौज को गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्त की तरफ से अरुणा आशफ अली, इसको कहा जाता है, देखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, भूला देसाई नेतृत्व में के एन कर्जू पैरवी की थी। अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है भारत की जननी, क्रांति की जननी। फिर देखेंगे ओल्ड लेडी कहा जाता है। फिर कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल ही गया। इसमें लगभग 5200 सैनिक ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों की बराबरी में व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार को 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि के नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे के साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट का लाल झंडा। सरदार पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। देखेंगे कैबिनेट मिशन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में एटली 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड, फिर ट्रेड का पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव होते हैं और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन की योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव, जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया, वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम
मिडवानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 इसको नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता के विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को इस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियन की पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज छठा था। भारत का अंतिम सम्राट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का प्रधान हेड था। यह भारत का अंतिम सम्राट था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था तो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी इसके PM थे। भगत सिंह को विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक बार 1925 में और 1930 ईस्वी में। आपको बता दें 1925 ईस्वी में कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे कौन, सरोजनी नायडू कर रहे थे, और 1930 में तो कांग्रेस का कोई अध्यक्ष मतलब सम्मेलन ही ना होता है। फिर देखेंगे बांटो और छोरो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया। कराची अधिवेशन याद रखेंगे 1931 में होता है, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल। ये क्वेश्चन पूछा है बहुत एग्जाम में। ये चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी हरिजन नामक वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में पूना में। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि रचिता नरसिंह मेहता हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का चमनदीप ने पंजाब में। दीन बंधु मित्र, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा है। नील दर्पण में नील की खेती करने वाले हुए अत्याचार का उल्लेख है दीन बंधु मित्र में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था, ये भी क्वेश्चन BSSC में पूछा हुआ है। आत्मसमर्पण आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था ब्रह्म समाज का। फिर देखेंगे देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में सर्वप्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया। फिर देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना था, ये BPSC का क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। 11 अप्रैल 1928 इसको मुजफ्फरपुर में एक कांड होता है, उसी में बम कांड में, और उसको फिर अगस्त में फांसी दे दिया जाता है। 11 अप्रैल होना चाहिए। इलाहाबाद जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश GC हिल्टन था। बताइए ऐसा हिल्टन, सपोज ऐसा बोलेंगे इसका जो सज़ा सुनाने में इसका पेन हिल गया था, तो याद रखेंगे हिल्टन, इस तरह से ट्रिक बना लीजिए। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, चचा का है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, बारडोली की सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। एडल्फ हिटलर जब जर्मनी गए थे तब नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडल्फ हिटलर ने कहा था, बताइए। फिर देखें, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे हुए थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रैंक मोरिस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो को कहा जाता है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी कहते हैं। इसको एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद रखेंगे। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बिना ताश का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.यू. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.यू. ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा पूछेगा तो रहमतुल्लाह सयानी है। कांग्रेस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। कांग्रेस एक्ट नहीं, माफ़ करिएगा, रॉलेट एक्ट को 1919 में आया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर थे। और दूसरा पूछेगा तो दूसरा में महात्मा गांधी के थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक ऐसे आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक में नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फाइलिंग बैंक। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कमेंट किया था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फाइलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और उसकी संस्थाएं। और देखिएगा क्वेश्चन है कि संस्थाएं हैं, इधर स्थापना वर्ष है और इसके संस्थापक है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था स्थापना। वेदांत कॉलेज 1850 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 इसमें हेनरी विवियन लुई डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1828 इसमें राजा राम मोहन राय इसके अध्यक्ष संस्थापक हैं। तत्वबोधिनी सभा 1839 इसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर इसकी स्थापना करते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843 में इसकी स्थापना करते हैं। परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख इसकी स्थापना करते हैं। रहनुमाई माजदाइन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना करते हैं। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना करते हैं। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ इसकी स्थापना करते हैं। फिर देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये ब्रिटेन में खोला गया था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रानाडे गोखले के देखिए ये गुरु थे।
फिर देखेंगे प्रार्थना समाज, ये 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक सदस्य हैं। वेद समाज 1867 में आचार्य नरेंद्र आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज इतना बार एग्जाम में पूछा गया है हम कह नहीं सकते। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में ह्यूम ने स्थापना किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद 1887 ईस्वी में स्थापना किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। शारदा सदन 1889 में रामाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना किया था। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना किए थे। अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में श्री वारेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त इसकी स्थापना करने वाले हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की है। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। गदर पार्टी 1913 में लाला लाजपत राय काशीराम इसके स्थापना करते हैं। और हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना करते हैं। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट इसकी स्थापना करने वाले हैं। वीमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर इसकी स्थापना करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधु के नेतृत्व में स्थापना होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी में M.N. जोशी इसकी स्थापना करने वाले हैं। स्वराज पार्टी इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्षता करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 को V.R. अम्बेडकर इसकी स्थापना करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार इसकी स्थापना करते हैं। नौजवान सभा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छबील दास यशपाल इसकी स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में भगत सिंह इसकी स्थापना करते हैं। खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां इसकी स्थापना करते हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसके स्थापना करते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 ईस्वी में V.R. अम्बेडकर इसकी स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं। होम रूल लीग 1873 से 82 में एक राजनीतिक दल था जिसके आयरलैंड के स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल की स्थापना की और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई। देखेंगे बेलगांव पूना में भारत में तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई। सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास का हेड यहाँ मद्रास में स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल में एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की और उसके पश्चात साधारण ब्रह्मा समाज की भी स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी भाषा का समर्थन किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की गई। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी को जूरी विधेयक घोर विरोध किया।
जूरी विधेयक का घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 के कुंडुकुड़ी वीरेश लिंगम 1848 से 19 ने विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यप्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण को सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो आध्यात्मकवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद ही उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग एक सत्संग का तीर्थस्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की है। नारायण अग्निहोत्री ने पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ में आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। सर सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर थे। प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। बम्बई में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में कर देते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल सूरतपुर से होता है। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को होता है। मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट जो होता है 19 मार्च 1919, इसको काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार पर संदेह के गिरफ्तार कर दिया जाता था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, इसको जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन 1919, इसको शौकत अली मोहम्मद अली करते हैं। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920, इसको जालियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 इसको महात्मा गांधी पारित करते हैं, आरंभ करते हैं। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को की घटना है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 इसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं। 16 अक्टूबर, देखिए 16 पॉइंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA 1924 ईस्वी में सचिंद्र सनियाल जो है इसकी स्थापना करते हैं। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1987 ईस्वी को साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो होता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध करने पर लाठी का प्रहार से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट जो होता है 19 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पेश किया जाता है। बारदोली सत्याग्रह जो है बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम फेंका जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। स्वाधीनता दिवस जो है कि घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 फरवरी से 1930 ईस्वी को ये घोषित होती है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया जाता है।
नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होती है। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की भी बात होती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी ने का सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व में प्रदान किया जाता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 31 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानिंग और SMN जोशी इसके नेता होते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल पर त्यागपत्र पर मनाया जाता है मुक्ति दिवस। अब देखते हैं आंदोलन और घटनाएं देखें। पाकिस्तान की मांग जो होती है 24 मार्च 1944 ईस्वी को 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग होती है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के टाइम में होता है। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है मार्च 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स के टाइम में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। शिमला सम्मेलन जो 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। नौसेना का विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 को, ये जो है तलवार के सैनिकों के द्वारा बम्बई में होता है HMIS। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री एटली की जो 15 मार्च 1946 ईस्वी को जो घोषणा होती है, भारत को स्वतंत्र दिवस का आश्वासन दिया जाता है। प्रधानमंत्री एटली की 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता करने का आश्वासन दिया जाता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन की योजना का प्रकाशन 16 मई 1996 को होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये BPSC का क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का जो स्थापना होता है 10 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी सबसे पहले भूमि का दान दिया था। अब देखें कुछ शहीद, भारत के महान शहीद की बात करें। खुदीराम बोस, आपको तो पता ही होगा, खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार होते हैं। मुजफ्फरपुर का बम कांड है। 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दिया जाता है। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड काकोरी डाक जो गाड़ी का डकैती का कांड के सिलसिले में गिरफ्तार होते हैं। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दिया जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र काकोरी कांड का योजनाकार थे, इसी कांड में बंदी बनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया जाता है। अशफाकुल्लाह खां 19 अगस्त 1950 को काकोरी डकैती का अभियोग बनाया जाता है और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में फांसी दिया जाता है। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को मारने के में गिरफ्तार किया जाता है और 31 जुलाई को फांसी दिया जाता है। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सैंडर्स में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर दिया जाता है। सैंडर्स की याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाता है। सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया जाता है। राजगुरु को भी सैंडर्स की हत्या में 23 मार्च 1931 को, तीनों आदमी को 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, बहरे और कौनों के लिए बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन्हें भी आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आज़ाद, BPSC का क्वेश्चन है, काकोरी डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त अंग्रेज सरकार ने इन्हें 27 फरवरी का जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया घोषणा किया पुरस्कार के रूप में। तो ये शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद। फिर देखेंगे, फिर आप बात करें कि संविधान कुछ संबंधित घटनाएं और सज़ा।
जैसे अमीचंद है, मास्टर अमीचंद है, तो दिल्ली षड्यंत्र का प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद्र फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 में 4 सिपाहियों के साथ उन्हें फांसी पर चढ़ा दी जाती है। अवध बिहारी घोष दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया जाता है और 8 मई 1915 को फांसी दे दिया जाता है। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्ले कमिश्नर रैंड लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार होता है। 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दिया जाता है। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम वाइली ऑफिस में राजनयिक सहायक की हत्या करने के आरोप में 16 अगस्त 1909 को फांसी दिया जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1869 को गिरफ्तार किया जाता है और काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1847 को प्राण त्याग देते हैं। करतार सिंह सारावाड़ा गदर पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर के षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किया जाता है। 16 नवंबर 1915 को फांसी पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कन्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को फांसी दिया गया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार तथा 18 अगस्त की अस्थायी स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान मृत्यु हो गई सुभाष चंद्र बोस का। फिर देखेंगे अंडमान, जापानी सेना की सहायता से अंडमान मृत्यु हो गई। देखिए अंडमान तो मृत्यु नहीं, वो हवाई जहाज़ में उसकी मृत्यु हुई है। एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हैं और 1944 में भारतीय नहीं माना गया। फिर देखेंगे परंतु इसको दुर्घटना हो जाता है, याद रखिएगा, वायु का दुर्घटना। विष्णु गनेल सिंह 23 मार्च 1915 को विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार किया जाता है। 17 नवंबर 1915 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ब्रज किशोर दीनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर दिया जाता है और 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर बात करेंगे, ब्रज किशोर चक्रवर्ती हो गया। फिर कुशाल कंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी की पट्टी से उतारने पर 16 जून 1943 को फांसी दिया जाता है। आसित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में डाक डकैती में हत्या और अन्य मामले में गिरफ्तार किए थे और 2 जुलाई 1934 को सिलहट के जेल में फांसी दिया जाता है। जगन्नाथ शिंदे शोलापुर थाने में हुए हमले में उन्हें अभियोग बनाया जाता है। 12 जनवरी 1931 को फांसी दिया जाता है। हरकिशन को भी याद रखिए 1930 में पंजाब के गवर्नर में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। 9 जून 1931 को फांसी दिया जाता है। सूर्य सेन मास्टर ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। 18 अप्रैल 1930 का चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार आक्रमण करने पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया जाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया जाता है और लाठी के प्रहार से 17 नवंबर 1928 को इसका देहांत हो जाता है। वचन और नारे, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी रेलवे एसएससी के एग्जाम में आते हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह क्या है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो महात्मा गांधी देते हैं, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है, स्वराज पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती कहते हैं, जय जवान जय किसान 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नारे दिए थे। कर मारो फिरंगी को मंगल पांडे हैं। फिर कहते हैं जय जगत विनोबा भावे का है, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामा प्रसाद गुप्ता स्वर, श्यामा लाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर इसका नारे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। के गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी और बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। फिर देखेंगे वचन और नारे में और कुछ है। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो देखिएगा भगत सिंह ने ऐसा कहे हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, और इसे हम लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना वाले राम प्रसाद बिस्मिल का है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का है। तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे प्यारे सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, इन्होंने भी कहते हैं।
हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, बोलते हैं, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की तरह साबित होगा तो ये लाला लाजपत राय ही कहे हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की और मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांगों को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पर रगड़ने से ही आती है पत्थर। तो ये लिखें, कौन लिखे? क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, ये भगत सिंह इसके नारे हैं। अब आते हैं कुछ पत्र और पत्रिकाएं। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इसके लेखक है मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, बाम बोधिनी, केशव चंद्र सेन लिखे हैं। फिर बात करें इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। काल, परांजपे, कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली, बंदी जीवन, श्याम सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल। दैनिक केसरी मराठी भाषा में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी भाषा में, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के। फिर कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, यह है लाइफ अरविंद घोष का। लाइफ डिवाइन सावित्री भी अरविंद घोष की पुस्तक है। नेशन, सेवक संघ, गोपाल कृष्ण गोखले का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष का है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, महात्मा गांधी का याद रखिएगा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रभावित के कारण से शिशिर कुमार घोष ने लिखा था, बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसे लॉर्ड लिटन लाया था, लॉर्ड रिपन इसको हटाया था। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट का पुस्तक है, बहुत एग्जाम में पूछा है कॉमनवेल्थ। फिर हिंदुस्तान, तारकनाथ दास का पुस्तक है। द रिवोल्यूशनरी, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल का है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्तगुफ्तर, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बीपीएससी का क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ लाला लाजपत राय का पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय का है। अनहैप्पी इंडिया तो बहुत बार पूछा है। इंडिया विल्स फ्रीडम, गुबारे खातिर, अल हिलाल, ये पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है। हेंड्स फॉर द सेल्फ कल्चर, लाला लाजपत राय का पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट, विलन टाइल्स रोल का, यह बाल गंगाधर तिलक को कहा था। फिर देखेंगे इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास ने लिखे हैं। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर ने लिखे हैं। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे हैं। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र है, इसके लेखक हैं। बांगे दरा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। भारत भारती, मैथिली शरण ने लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्ता ने लिखे हैं। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। कांग्रेस का इतिहास, पिट्टाभी सीतारमैया ने लिखे हैं। फिर देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हैं। आनंद मठ, देवी चौधुरानी, बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं। भारतीय विद्रोह के कारण, सर सैयद अहमद खान ने लिखे हैं। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कौन और कैसे, ये किसके हैं? शूद्रों की खोज वाले पुस्तक भीमराव अम्बेडकर हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मीरातुल अखबार प्रारंभ किए हैं। संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के हैं। कुछ उपाधि हैं को प्राप्त करने वाले हैं, देख लें। गुरुदेव उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, देने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, एडल्फ हिटलर इसको देने वाले हैं। सरदार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, बारदोली की महिलाएं ने दिया। देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, महात्मा गांधी इसको सबसे पहले कहे थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को महात्मा महाराज खेतरी ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहा था। राजा राम मोहन राय को अकबर दूसरा, अकबर द्वितीय ने
राजा की उपाधि दी थी। कांग्रेस के कुछ अधिवेशन देख लेंगे, आइए हम देखते हैं। पहला अधिवेशन जो होता है बम्बई में होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले बहुत बार एग्जाम में आया है और 72 जो प्रतिनिधि हैं इसमें भाग लेते हैं। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन जो होता है मद्रास में होता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम अंग्रेज़ जो होते हैं जॉर्ज यूल, इलाहाबाद का अधिवेशन होता है। ये चौथा अधिवेशन है, ये भी याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाँचवां अधिवेशन जो होता है 1800 कब होता है, 1889 में विलियम वेडरबन के द्वारा। फिर छठा होता है कलकत्ता में 1890 में, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्षता करते हैं। 1891 में सातवां होता है, आनंद चार्लू इसके नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद का फिर 1892 का अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी 1893 में फिर करते हैं। फिर 10वां का अधिवेशन 1894 में मद्रास अल्फ्रेड वेब करते हैं। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, इसलिए पूछा है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया है, पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया है। ये 12वां अधिवेशन 1896 में कौन अध्यक्ष था, रहमतुल्लाह सयानी। फिर 13वां अधिवेशन की बात करें तो अमरावती में होता है, शंकरन नायर के नेतृत्व में। 14वां मद्रास में 1898 में आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्षता करते हैं। 15वां 1899 में रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्षता करते हैं। 16वां 1900 में लाहौर में अधिवेशन होता है, एनजी चंद्रावड़कर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 17वां 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये दिनशा ईदुलजी वाचा, इसमें याद रखिएगा कलकत्ता में ना महात्मा गांधी पहली बार इसमें प्रवेश करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। 1902 में 18वां अधिवेशन होता है अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने भारत संघ का स्थापना करता है वही अध्यक्षता करते हैं। 29वां जो है 19 नंबर का, ये मद्रास में 1903 में होता है, लाल मोहन घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 20वां जो होता है 1904 में सन हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता करते हैं। 21वां 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। 20वां जो होता है 22वां 1906 में कलकत्ता में, याद रखिएगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 23वां 1907 में सूरत में होता है, डॉक्टर बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी होता है 1907 में, बिहार जो राज बिहारी बोस की अध्यक्षता कर रहे थे उसमें सूरत स्प्लिट हो जाता है। 24वां की बात करें तो 1908 ईस्वी में मद्रास में होता है, राज बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का विभाजन, संविधान का निर्माण होता है राज बिहारी घोष के नेतृत्व में। 25वां जो होता है 1909 में लाहौर में होता है, मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 26वां जो होता है विलियम वेडरबन करते हैं, इलाहाबाद में 1910 में होता है। 27वां 1911 में कलकत्ता में विश्व नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 1911 में, 1911 के जनगण मन कब गाया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है कि 28वां 1912 में कानपुर बांकीपुर में होता है, RN माधुलकर करते हैं, और पटना में होता है प्रथम अधिवेशन। 29वां जो होता है 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर हैं। 30वां जो होता है 1914 में मद्रास में भूपेंद्र बसु हैं। 31वां 1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसन्न लॉर्ड वेलिंगटन है। 32वां 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार मुस्लिम लीग का समझौता होता है। फिर 33वां जो होता है 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट होते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन अधिवेशन करता है। विशेष अधिवेशन जो होता है 1918 में हसन इमाम, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है विशेष अधिवेशन में 1918 में। 34वां जो होता है 1918 में दिल्ली में होता है, मदन मोहन मालवीय, लीडर अभ्युदय हिंदुस्तान, ये सारी मदन मोहन मालवीय की पत्रिकाएँ हैं। 35वां जो होता है 1919 ईस्वी में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्षता में। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता बनते हैं, और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है। 36वां 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में ये राधाचार्य के कांग्रेस का संविधान में कुछ परिवर्तन होता है। 37वां 1921 में अहमदाबाद में होता है, हकीम अजमल खां इसके अध्यक्षता करते हैं। 38वां क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने कि 1922 ईस्वी में होता है काकीनाडा में, गया में, और देश बंधु चित्रंजन दास इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। 39वां 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली के हैं। विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में दिल्ली में होता है, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा होते हैं। अब देखिएगा 1924 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेलगांव महात्मा गांधी 40वां अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता है। महात्मा गांधी पहला ही एक ऐसा अधिवेशन है 1924 का, बेलगांव में नहीं हुआ, नाम है बेलगांव, बेलग्राम,
ये ग्राम में नहीं हुआ है, ये कर्नाटक में हुआ है। बेलगांव में जवाहरलाल नेहरू के कोई गांव में फैजपुर ऐसे गांव है जो जवाहरलाल नेहरू के, याद रखिएगा बेलगांव महात्मा गांधी। 41वां 1925 ईस्वी में कानपुर श्रीमती सरोजना नायडू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ये भारतीय महिला अध्यक्ष करते हैं। 1926 में श्रीनिवासन आयर गुवाहाटी में सदस्यों तो खादी वस्त्र, ये भी क्वेश्चन पूछा है, खादी वस्त्र कहाँ पे, गुवाहाटी का अधिवेशन 1926 ईस्वी में आयगार के अध्यक्षता में। 43वां जो होता है मद्रास में अहमद अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर लेते हैं, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। और 1928 का कलकत्ता का 44वां अधिवेशन होता है, इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1931 का कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की मांग किया जाता है। 47वां 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास के नेतृत्व में, सेठ के नेतृत्व में होता है। 48वां 1933 में श्रीमती नेली के नेतृत्व में होता है। 49वां है 1934 में राजेंद्र प्रसाद करते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बीपीएससी से नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद कब कब करते हैं, 1934 में बम्बई में। फिर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू 50वां करते हैं 1936 में लखनऊ में। फैज़पुर का देखिएगा प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे, फैज़पुर में। बेलगांव गांव नहीं है, महात्मा गांधी ने किया था, कर्नाटक का बेलगाम। फिर देखेंगे 52वां की बात करें 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 इसमें सुभाष चंद्र बोस, दोनों अधिवेशन का सुभाष चंद्र बोस किए हैं। फिर देखेंगे कि 54वां अधिवेशन 1940 में रायगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद, ये देखिएगा 1940 से लेकर 46 तक लगभग 45 तक बात करें कोई अधिवेशन नहीं हुआ। सबसे लंबा ड्यूरेशन अबुल कलाम आज़ाद का रहा है और सबसे युवा यही रहे, क्योंकि ना इस टाइम में दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है 1939 से लेकर के। तो याद रखिएगा 1940 से लेकर के 41 से लेकर के 45 तक कोई अधिवेशन नहीं है, सबसे लंबा ड्यूरेशन के यही अध्यक्ष रहे, अधिवेशन ही नहीं हुआ, पूछा जाता है। 1946 इसमें मेरठ आचार्य JV कृपलानी बनते हैं, आज़ादी के समय अध्यक्ष बनते हैं JV कृपलानी। और 56वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में होता है, पीटाभी सीतारामैया। 57वां अधिवेशन 1950 इसमें होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष होते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1947 इसमें दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता थे, ये भी याद रखेंगे। एक और अधिवेशन था जिसमें राजेंद्र प्रसाद 1934 में है, राजेंद्र प्रसाद, हाँ 1934 का बम्बई अधिवेशन, इसको याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पहले बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो अब देखिएगा ये आयोग, कुछ आयोग को देख लेते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको कभी नहीं देखा कि कोई एग्जाम में पूछा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा फास्ट में रिपीट कर देते हैं। इनाम आयोग 1862 में इसका गठन होता है, अध्यक्ष इनाम है और डलहौजी के नेतृत्व में भूमि संबंधी इसका उद्देश्य है। दूरभक्षी आयोग 1880 में आता है, रिचर्ड लेटन है इसके अध्यक्ष, फिर बोलते हैं रिचर्ड है। फिर अकाल से संबंधित है हंटर आयोग, ये किससे है, रिपन के नेतृत्व में, हंटर विलियम हंटर ने, शिक्षा से संबंधित है। एचिंसन आयोग नागरिक सेवा से डफरिन के काल में चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष हैं। अफीम आयोग देखिएगा, अफीम रोकने के लिए अफीम सेवन में लैंसडाउन 1893 में। हर्शेल समिति लैंसडाउन टकसाल से संबंधित सुझाव था, लैंसडाउन और हर्शेल के अध्यक्षता में। दुर्भिक्षी आयोग जेम्स लाइन की अध्यक्षता में एल्गिन के टाइम में प्रथम दुर्भिक्षी आयोग रिपोर्ट पर विचार किया गया। फिर दुर्भिक्षी आयोग देखिएगा, ये 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कर्जन के नेतृत्व में आया, दूसरा दुर्भिक्षी आयोग पर सुझाव दिया गया। सिंचाई आयोग, सिंचाई पर सुधार के लिए कर्जन के टाइम में बहुत सारा आयोग कहा जाता है, इसलिए आयोगों का काल कर्जन का काल कहता है। विश्वविद्यालय जो अधिनियम आता है, आयोग आता है 1904 में आता है, थॉमस रेले कर्जन के नेतृत्व में भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति पर विचार किया जाता है। फ्रेजर आयोग 1902 में कर्जन के नेतृत्व में पुलिस की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेजर आयोग, ये क्वेश्चन बना है फ्रेजर से संबंधित, ये पुलिस संबंधी सुधार पर बात किया गया। फिर कहते हैं इस्लिंगटन 1912 में, इस्लिंगटन हार्डिंग के नेतृत्व में गवर्नर के काल में, तो नागरिक सेवा पर भारतीय हिस्सेदारी पर विचार किया जाता है। मैकलेगन समिति 1914 में, मैकलेगन हार्डिंग के कार्यकाल में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित है। कलकत्ता में जो विधि आयोग है, विश्वविद्यालय विधि आयोग, सैडलर आयोग बोलते हैं, 1917 में ये क्वेश्चन पीसी पूछा है। माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, जेम्स फोर्ड इसके कार्यकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच से संबंधित। भारतीय छटनी समिति ये जो है 1923 का, लॉर्ड इंचकैप रीडिंग के नेतृत्व में शिक्षा से संबंधित है। ली आयोग लॉर्ड ली के नेतृत्व में रीडिंग के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर। सैंडहर्ट समिति 1925 में एंड्रू स्क्रीन के नेतृत्व में रीडिंग के कार्यकाल में भारतीय सेना में भारतीयकरण पर विचार करने हेतु। बटलर समिति, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि 1927 ईस्वी में हरकोट बटलर के नेतृत्व में इरविन के कार्यकाल में देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार
करने का साइमन आयोग 1927 में जॉर्ज साइमन इरविन के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में अधिनियम समिति रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। लिनलिथगो देखेंगे 1928 ईस्वी में लिनलिथगो इरविन के कार्यकाल में कृषि संबंधी विचार पर लिनलिथगो आयोग बना। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब देखेंगे आयोग, फिर और है आयोग से टॉपिक विटले आयोग 1928 ईस्वी में J.H. विटले इसके अध्यक्ष हैं। इरविन के गवर्नर कार्यकाल में श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया गया। लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी में लिंडसे इरविन के कार्यकाल में भारत में मिशनरी शिक्षा पर विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में इरविन के कार्यकाल में शिक्षा पर समीक्षा हेतु स्थिति देखना। स्पिरू आयोग स्पिरू समिति 1934 में तेज स्पिरू बहादुर विलिंगटन के कार्यकाल में वायसराय के कार्यकाल में बेरोजगारी की समस्या हेतु समीक्षा हेतु। अब देखेंगे भारतीय परिसीमन समिति की बात करें तो 1935 ईस्वी में लॉरी हेमंड वेलिंगटन और निर्वाचन क्षेत्रों हेतु अवस्था देखने पर वेलिंगटन के कार्यकाल में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। लिनलिथगो के कार्यकाल में देखिए जवाहरलाल नेहरू, यह देखिएगा आर्थिक योजना का उद्देश्य था। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में क्रिप्स की अध्यक्षता में लिनलिथगो के कार्यकाल में भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के नेतृत्व में। फिर देखेंगे कैबिनेट आयोग जो है 1946 में आता है। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में वे वेल्स के वायसराय होते हैं। भारत को सत्ता हस्तांतरण पर विचार हेतु। दुर्भिक्षी आयोग 1943 में सरवुड की अध्यक्षता में चार्ल्स वेवेल्स के क्या होते हैं, वायसराय होते हैं। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार किया जाता है। अब देखेंगे सार्जेंट आयोग 1944 में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में वेवेल्स के वायसराय होते हैं। शिक्षा के विकास हेतु कुछ विचार किया जाता है। भारतीय प्रेस का विकास देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आपको पता है कि समाचार पत्र है, संस्थापक है और वर्ष है बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हेकी के द्वारा 1780 में कलकत्ता में स्थान होता है, यह स्थापना होता है। फिर भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बंगाल गजट है जो है भारत का पहला समाचार पत्र है। जेम्स ऑगस्टस हिस्की इसके संस्थापक हैं। जेम्स ऑगस्टस हिस्की इसके फाउंडर हैं। इंडिया गजट 1787 में कलकत्ता में मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास से प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र हैं। इसी तरह देखेंगे तो बम्बे हेराल्ड जो है 1789 में बम्बे में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। फिर देखेंगे दिग्दर्शन की बात करें। दिग्दर्शन जो है 1818 में कलकत्ता का प्रथम बंगला समाचार पत्र है। समाचार दर्पण विलियम कैरी 1878 में कलकत्ता में स्थान है, प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र है। फिर बात करें मिरातुल अखबार, बहुत एग्जाम में पूछा है, राजा राम मोहन राय का है, कलकत्ता स्थान है, प्रथम फारसी पत्रिका है, 1822 ईस्वी में छपी थी। फिर देखेंगे एक अंग्रेज़ फर्म है जिसका नाम है जामे जहानुमा। एक अंग्रेज़ फर्म है, 1822 में कलकत्ता में छपती है, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और अन्य के द्वारा 1822 में कलकत्ता से छपती थी। 4 भाषाएं अंग्रेज़ी, बंगाली, हिंदी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अंग्रेज़ी, बंगाली, हिंदी और फारसी भी थी, फारसी में। फिर देखेंगे उदंड मार्तंड, ये क्वेश्चन पूछा है, जुगल किशोर का है। ये पत्रिकाएं जुगल किशोर का 1826 ईस्वी में कलकत्ता से छपती थी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक रूप में होता था, सप्ताह में होता था। बॉम्बे समाचार 1833 बॉम्बे से। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है, बॉम्बे गुजरात में प्रथम समाचार पत्र है। बॉम्बे जो टाइम्स है देखिएगा 1837 में, 1861 में यह समाचार टाइम्स बन जाता है। रस्तगोफ्तर दादा भाई नौरोजी 1851 में बॉम्बे से छपती थी, एक गुजराती परीक्षक था, पाक्षिक थी। हिंदू पैट्रियट की बात करें तो गिरीश चंद्र घोष बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी और इसके मालिक है, संपादक बने 1853 में कलकत्ता में। सोम प्रकाश द्वारकनाथ विद्याभूषण 1858 में कलकत्ता स्थान है, प्रथम बंगाल का समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा सोम प्रकाश है। फिर बात करते हैं इंडियन मिरर, ये द्वारकनाथ टैगोर का है। इंडियन मिरर याद रखेंगे, 1862 में कलकत्ता से छपती थी। बंगाली गिरीश चंद्र घोष का है, 1862 से कलकत्ता में। नेशनल पेपर
द्वारकनाथ टैगोर का 1865 में कलकत्ता से छपता था। मद्रास मेल, ये मद्रास से 1868 से भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र है। फिर देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका, जिसके लेखक है शिशिर कुमार घोष, 1868 में कलकत्ता में बंगला समाचार पत्र था होते थे। बंग दर्शन देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी है, 1873 में कलकत्ता, एक बंगला मासिक है। फिर स्टेटमेंट्स की बात करें, रॉबर्ट नाइट ने 1875 में कलकत्ता से छपी थी, भारतीय प्रेस द्वारा, बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे। फिर देखेंगे हिंदू जो है GS अय्यर और वीर राघवाचारी, 1878 में कलकत्ता से छपती थी। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, 1881 में लाहौर में। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, 1881 में। केसरी जो है मराठा दैनिक, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र थी। फिर स्वदेश मित्रम जिम अय्यर, मद्रास से ये छपती थी। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों से बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बंगाल गजट, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1873 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया बंगला समाचार पत्र। तिलक के संपादक बनने के पूर्व आगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगाली ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। अब देखेंगे भारत का ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, युद्ध। प्रमुख युद्ध, वर्ष और उसका परिणाम। बात करें तराइन प्रथम युद्ध का 1191 में होता है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा देते हैं। चंदावाड़ का युद्ध 1194 में होता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को हरा देते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर ने मेदिनी राय को हरा देते हैं। फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, बाबर ने अफगानों को हरा देते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, शेर शाह ने हुमायूं को हरा देते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, अकबर ने हेमू को हरा देते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होती है, यह BPSC का क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराते हैं। पलासी का जो युद्ध होता है 1757 में होता है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। अच्छा बताइए, सिराजुद्दौला को अंग्रेज सबसे पहले बंगाली क्यों अटैक करने जा रहा है? क्योंकि सिराजुद्दौला में ना कुछ संघर्ष चल रहा है इसके परिवारों में। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है ये खुद कमज़ोर होता है, अपने आप में फाइटिंग हो रही है यहाँ पे, तो अंग्रेज़ उसका मौका का फ़ायदा उठा करके अवसर को दे करते वहीं पे बंगाल जाते हैं। वांडीवाश का युद्ध 1760 में होता है, फ्रांसीसियों की पराजय होती है। फिर देखेंगे पानीपत की जो लड़ाई, तीसरी लड़ाई होती है 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा देते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हरा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूहेला का युद्ध 1774 में होता है, रूहेला क्षेत्र में। खुर्दा का युद्ध 1795 होता है, इसमें निजाम पराजय हो जाते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर कहे हैं, ये 1857 में विद्रोह होता है। फिर भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। प्रथम पाकिस्तान का युद्ध जो होता है भारत पाक 1965 में होता है। दूसरा पाकिस्तान भारत का युद्ध 1971 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक होता है और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चलता रहता है। अब कुछ राजवंश देखते हैं, उसके संस्थापक, उसकी राजधानी। हर्यक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक हैं बिंबिसार, इसकी राजधानी राजगिरी है। शिशुनाग वंश की संस्थापक है शिशुनाग, राजधानी वैशाली है। नंद वंश महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमुद्र शुंग है, इसके राजधानी पाटलिपुत्र है। कण्व वंश वासुदेव इसके संस्थापक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। सातवाहन सिमुक इसके संस्थापक है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। फिर बात करें कुषाण वंश का, कुजल कटफिस्केस इसके संस्थापक है, पुरुषपुर इसकी राजधानी है। गुप्त वंश की बात करें, श्रीगुप्त इसकी स्थापना करने वाले हैं, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति
फिर बोलेंगे हून वंश तोरमन सियालकोट इसकी राजधानी है। वर्धन वंश पुष्यभूति थानेश्वर कन्नौज इसकी राजधानी है। पांड्य वंश नोडियोन मुदेरा इसकी राजधानी है। चोल वंश इसकी राजधानी विजयालय है, संस्थापक विजयालय है, राजधानी तंजौर है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। चोल वंश विजयालय, संस्थापक राजधानी तंजौर है। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ है, कांचीपुरम इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग जो है इसके संस्थापक है, मान्यखेड़ इसकी राजधानी है। चालुक्य कल्याणी तैलबटू इसके संस्थापक है, मान्यखेड़ कल्याणी इसकी राजधानी है। चालुक्य बादामी जयसिंह इसके संस्थापक है, वातापी इसकी राजधानी है। चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन इसके संस्थापक है, बेंगी इसकी राजधानी है। होयल वंश विष्णुवर्धन इसके संस्थापक है, द्वार समुद्रम इसकी राजधानी है। यादव वंश विल्लभ फाइव जो है इसके संस्थापक है, देवगिरी इसकी राजधानी है। कदम वंश मयूर शर्मन जो है इसके संस्थापक है, वनवासी इसकी राजधानी है। काकतीय जो वंश है बीटा प्रथम इसका संस्थापक है, आमंडकोण जो इसकी राजधानी है। गंग वंश की बात करेंगे तो ब्रह्म पंचम जो ब्रह्महस्त पंचम इसके संस्थापक है, कुलाल उत्तलकाट इसके राजधानी है। पाल वंश गोपाल इसके संस्थापक है, मुंगेर इसकी राजधानी है। पाल वंश की याद रखिएगा, मुंगेर में बताइए तो कौन सा रहा, मीर कासिम अपनी राजधानी वही बनाते हैं। सेन वंश इसके संस्थापक है, सामंत सेन लखनौती इसकी राजधानी है। कारकोट वंश जो है दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक हैं। उत्पल वंश अवंती वर्मन इसके संस्थापक है। संग्राम राजवंश की बात करेंगे तो लोहार इसके संस्थापक है अवंती वंश का। उत्पल वंश अवंती वर्मन इसके संस्थापक हैं। फिर राजवंश है संस्थापक है तो देखेंगे वर्मन वंश कामरूप के जो संस्थापक है पुष्यवर्मन है, और पराग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम संस्थापक, कन्नौज इसके राजधानी है। गहरहाल वंश चंद्रदेव कन्नौज इसकी राजधानी है। चौहान वंश वासुदेव संस्थापक, अजमेर इसकी राजधानी है। परमार वंश उपेंद्र इसके संस्थापक, धारानगरी इसकी राजधानी है। चंदेल वंश नन्नुक इसके संस्थापक, खजुराहो महोबा इसकी राजधानी है। सोलंकी वंश मूलराज इसके संस्थापक, अहिलवाड़ इसकी राजधानी है। कलचुरी वंश कोकल त्रिपुरी इसकी राजधानी होती है। फिर गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली इसकी राजधानी होती है। खिजली वंश जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, दिल्ली इसकी राजधानी होती है। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, दिल्ली इसकी राजधानी होती है। सैयद वंश खिजर खां इसके संस्थापक, दिल्ली इसकी राजधानी होती है। लोधी वंश बहलूल लोधी इसके संस्थापक, दिल्ली इसकी राजधानी होती है। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी होती है। सालू वंश नरही इसके संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी होती है। तुलु वंश वीर नरसिंह इसकी संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी होती है। तुलु वंश वीर नरसिंह और विजयनगर इसकी राजधानी। अरविडु वंश जो है तिरुमल और पेनकुंडा इसका राजधानी होता है। बहमनी वंश हसन गंगू इसके संस्थापक है, गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी है। आदिल शाही वंश आदिल शाह इसके संस्थापक है, बीजापुर इसकी राजधानी है। निजाम शाही वंश मलिक अहमद और अहमदनगर इसकी राजधानी है। इमाद शाही जो है फतेउल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक है, बराड़ इसकी राजधानी है। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक, गोलकुंडा इसकी राजधानी है। बरीद शाही अमीर अली बरीद इसके संस्थापक, बीदर इसकी राजधानी होती है। शर्की वंश मलिक सरवड़ और जौनपुर इसकी राजधानी होती है। मुगल बाबर संस्थापक है, दिल्ली और आगरा इसके राजधानी होते हैं। भोसले जो हैं ये भोसले शिवाजी इसके संस्थापक है, भोसले वंश का। रायगढ़ इसकी राजधानी होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, शिवाजी की राजधानी कौन है, रायगढ़ है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क इसके संस्थापक, इसकी राजधानी हैदराबाद होती है। अब कुछ सामाजिक अधिनियम सुधार अधिनियम देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है मुस्लिम सामाजिक सुधार संगठन, इसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। शिशु प्रतिबंध जो वेलेजली है ये लाते हैं 1798 से 1805 के कार्यकाल रहता है। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सती प्रथा ये बहुत एग्जाम में पूछा है। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के 1829 के कार्य में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बेरो के नेतृत्व में होता है। 1843 का वर्ष होता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में दासता पर प्रतिबंध का कर दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आता है। 1856 का टाइम में विधवा विवाह की अनुमति होती है। अब एक बार बता दें कि 1857 के विद्रोह में जो वायसराय थे कैनिंग ही थे। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थबरू के कार्यकाल में होता है। 1872 में अंतर जातीय विवाह की बात किया जाता है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट की बात करें तो लेंसडाउन है नेतृत्व में 1891 में लड़की के लिए विवाह की जो आयु है 12 वर्ष की निर्धारित किया गया। शारदा एक्ट इरविन के कार्यकाल में आता है 1843 ईस्वी में। 1930 का कार्यकाल होता है तो विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दिया जाता है। मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें और उसके संगठन की बात करें तो फरेजी आंदोलन की बात करें तो ये
फ़रेज़ी आंदोलन 1819 में होता है फ़राज़ी आंदोलन। फरीदपुर बंगाल का स्थान होता है। हाजी शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ इसके संस्थापक होते हैं। तायूनी आंदोलन की बात करें 1839 ईस्वी में ढाका में स्थान होता है, तो करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक होते हैं। दारुल उलूम की बात करें 1867 इसका वर्ष होता है। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश इसका स्थान होता है। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक होते हैं। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में होता है। अलीगढ़ इसका स्थान होता है। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक होते हैं। अहमदिया आंदोलन 1889 से लेकर 90 तक फरीदकोट कादियान के मर्जा इसके स्थान होता है। गुलाम अहमद इसके संस्थापक होते हैं। नदवातुल उलेमा 1894 से 1895 तक लखनऊ ये टाइम रहता है। लखनऊ इसका स्थान होता है। मोहम्मद शिबली नोमानी इसके संस्थापक हैं नदवातुल उलेमा का। तो ये वीडियो का एक मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट का ये आज लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था, हमने आपको बता दिया पूरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। फिर मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।